हेलो एवरीवन, दिस इज नैन्सी नूतन। वेलकम टू माय चैनल निवी द बेसिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जिसका नाम है हेडेक। जी हाँ दोस्तों, मैं हेडेक यानी सिर दर्द की बात कर रही हूँ, जो अक्सर हम लोगों को होता ही रहता है। पर यह हेडेक क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? दोस्तों, जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया था कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी मिसहैपनिंग होने वाली हो या कोई बीमारी शुरू होने वाली हो, तो हमारी बॉडी हमें पहले ही वार्न करती है, साइन देती है। तो हेडेक को हम एक वार्निंग या एज ए साइन उसको देख सकते हैं कि हमारी बॉडी को इस समय रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर किसी सीवियर इलनेस यानी गंभीर बीमारी का कोई ये सिम्टम भी हो सकता है। तो ये हेडेक क्यों होता है और इसके कितने सारे टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं हेडेक के, और उन सब का क्या मतलब होता है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या मीनिंग होता है, इन सब बातों के बारे में अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। पर सबसे पहले, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं हेडेक की। हमारी बॉडी में हेड को द मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ पेन कहा गया है, क्योंकि सिर दर्द एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट उसको डिस्क्राइब करना उतना ही मुश्किल। अगर आपको कोई पूछे कि कैसा दर्द हो रहा है, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। मगर कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे थ्रॉबिंग मीन्स सिर में हथौड़े मारने जैसा तेज दर्द होना, स्क्वीजिंग मीन्स सिर में जकड़न होना, पल्सिंग मीन्स पल्सिंग सेंसेशन होना, पाउंडिंग मीन्स तेज चोट पहुंचाने जैसा दर्द होना, एटसेट्रा के द्वारा इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। आपके हेडेक के सिम्टम्स डॉक्टर्स को बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। हेडेक कभी भी अचानक से हो सकता है। सिर दर्द होने के मोस्ट कॉमनली रीजंस हैं: बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना यानी कि बहुत ज़्यादा थकान होना, मील स्किपिंग मीन्स सही समय पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर ना लेना, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, स्ट्रेस या किसी बीमारी की वजह से सिर दर्द होना। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी। कभी कभी इसके साथ में अदर सिम्टम्स भी एसोसिएटेड होते हैं। एग्जाम्पल: नोजिया यानी जी मचलाना, वॉमिटिंग, वर्टिगो यानी चक्कर आना, एटसेट्रा। मोस्टली हेडेक सीवियर इलनेस यानी गंभीर बीमारी से एसोसिएटेड नहीं होते हैं, बट कभी कभी ये किसी गंभीर बीमारी का एक साइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं हेडेक के टाइप्स की। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने 2013 में हेडेक को लेटेस्ट 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया था। नंबर 1 इज प्राइमरी हेडेक, नंबर 2 इज सेकेंडरी हेडेक एंड नंबर 3 इज क्रेनियल न्यूरल्जियस फेशियल पेन एंड अदर हेडेक्स। तो सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी हेडेक के बारे में। प्राइमरी हेडेक जनरली हेड में प्रेजेंट पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होने की वजह से या फिर इनकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ब्रेन में होने वाली केमिकल एक्टिविटीज़, नर्व या ब्लड वेसल्स जो कि स्कल के चारों ओर प्रेजेंट होती हैं, या फिर हेड और नेक में प्रेजेंट मसल्स प्राइमरी हेडेक कॉज कर सकते हैं। इसमें टेंशन हेडेक, माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक आते हैं। आइए अब तीनों को डिटेल में जानते हैं। माइग्रेन को डिटेल में जानने के लिए आप मेरा माइग्रेन वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में शेयर किया है। टेंशन हेडेक की बात करते हैं। नंबर 2 इसका टाइप है। तो टेंशन हेडेक मेन के कंपैरिजन में विमेन में ज़्यादा होता है। ये हेडेक माइल्ड से मॉडरेट तक मीन्स हल्के दर्द से तेज दर्द तक हो सकता है। इसमें कुछ इस तरह की फीलिंग होती है कि जैसे कोई टाइट बैंड सिर में बांध दिया हो। इसमें फॉरहेड के चारों ओर टाइटनेस का सेंसेशन होता है। ये सेंसेशन कभी कभी सिर में पीछे की ओर या साइड में भी हो सकता है। ये नेक और शोल्डर में भी टाइटनेस कॉज कर सकता है। टेंशन हेडेक 2 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 इज एपिसोडिक टेंशन हेडेक। ये 30 मिनट तक का होता है और ये महीने में 1 या 2 बार होता है। फ्रिक्वेंट टेंशन हेडेक क्रॉनिक का भी रूप ले सकता है। नंबर 2 है क्रॉनिक टेंशन हेडेक। अगर टेंशन हेडेक महीने में 15 दिन या उससे अधिक होता है और ये कंडीशन 3 महीने तक रहती है, तो इसे क्रॉनिक टेंशन हेडेक कहते हैं। अब बात करते हैं टेंशन हेडेक के रीजंस की। टेंशन हेडेक के कारण को जानने के लिए कंटिन्यूसली रिसर्च चल रही हैं। अभी तक की स्टडीज़ में जो कॉमन कॉजेज सामने आए हैं वो हैं: नंबर 1 मैनुअल लेबर यानी कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना मीन्स बहुत ज़्यादा थकान होना। नंबर 2 है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा देर तक बैठना या किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट करना। नंबर 3 है फिजिकल स्ट्रेस ऑन द मसल्स ऑफ द हेड। नंबर 4 है
इमोशनल स्ट्रेस। इन सभी फैक्टर्स, इन सभी रीजंस की वजह से स्कल के चारों ओर प्रेजेंट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मीन्स मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से टेंशन हेडेक होता है। इट मीन्स ये टेंशन हेडेक मस्कुलर ओरिजिन होते हैं। इसमें अधिकतर देखा गया है कि अदर सिम्टम्स जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो, फोटोफोबिया एक्सेट्रा नहीं होते हैं, इसलिए ये माइग्रेन से टोटली डिफरेंट होता है। टेंशन हेडेक के केस में हम रेस्ट करके और ओटीसी मीन्स ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्लस्टर हेडेक की। ये वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल टाइप ऑफ हेडेक है। ये क्लस्टर हेडेक रात में सोते समय इतना ज़्यादा तेज अचानक से हो जाएगा कि आपकी नींद खुल जाएगी। ये हेडेक एक आंख के चारों ओर या सिर के एक हिस्से में होता है। अटैक का ये पीरियड जिसमें इंटेंस पेन यानी कि बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, क्लस्टर पीरियड कहलाता है। और क्लस्टर पीरियड के बाद में रेमिशन पीरियड आता है। इसमें हेडेक स्टॉप हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कोई हेडेक नहीं होता लॉन्ग टाइम तक। क्लस्टर हेडेक क्विकली स्ट्राइक करता है विदाउट वार्निंग। इसको देखकर कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपको पहला माइग्रेन अटैक हुआ है। इसमें एक्सेसिव टीयरिंग यानी कि बहुत ज़्यादा आंसू निकलना भी हो सकता है, और जिस साइड में पेन हो रहा हो उस साइड की आंख के चारों ओर स्वेलिंग या रेडनेस भी हो सकती है। इसमें माइग्रेन की तरह लाइट एंड साउंड के प्रति सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है। और अब जानते हैं ये क्लस्टर पीरियड क्या होता है। जिस टाइम पीरियड में अटैक होता है जिसमें तेज़ दर्द होता है उसे क्लस्टर पीरियड कहते हैं। ये क्लस्टर पीरियड कभी कभी सेवरल वीक से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है। क्लस्टर की स्टार्टिंग डेट और क्लस्टर का ड्यूरेशन भी कंसिस्टेंट रह सकता है, मीन्स सेम डेट से शुरू होकर सेम डेट तक रह सकता है। ये कुछ लोगों को सीजनल भी होता है, जैसे एवरी स्प्रिंग या एवरी फॉल। ड्यूरिंग दिस पीरियड डेली हेडेक होता है और कभी कभी एक दिन में कई बार भी होता है। ये एक सिंगल अटैक 15 मिनट टू 3 आवर्स तक रह सकता है। ये हेडेक डेली एक ही समय पर होता है। मोस्टली ये लोगों को रात के समय सोते समय होता है, और ये पेन अचानक से जैसे स्टार्ट हुआ था वैसे ही अपने आप खत्म भी हो जाता है। फॉर्चुनेटली क्लस्टर हेडेक बहुत रेयर होते हैं और अधिकतर केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं। क्लस्टर हेडेक को हम मेडिकेशन के द्वारा कम कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द क्लस्टर पीरियड और बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। और अब जानते हैं क्लस्टर हेडेक होने के कारण क्या है। क्लस्टर हेडेक का कारण अनसर्टेन होता है यानी कि अनिश्चित होता है। ब्रेन में सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन नाम के केमिकल्स का सडन रिलीज इस हेडेक को जन्म देता है। ब्रेन के बेस में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये ही इस क्लस्टर हेडेक को रेगुलेट करता है। इसका सोर्स भी होता है। इसके पेशेंट की ब्रेन स्कैनिंग करने पर हाइपोथैलेमस की एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखाई दे सकती है। ये स्कैन क्लस्टर पीरियड के मिड में किया जाता है। क्लस्टर हेडेक होने के रीज़न कुछ फैमिलीज में जेनेटिक भी होते हैं। कभी कभी ये स्लीप पैटर्न में चेंजेस आने की वजह से भी हो सकता है। इट मे ऑल्सो बी ट्रिगर्ड बाय मेडिकेशंस, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन यूज्ड फॉर हार्ट डिजीजेस। अगर किसी व्यक्ति को क्लस्टर हेडेक हो रहा हो या वो ससेप्टेबल पीरियड में हो इस हेडेक के, तो सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल एंड सम फूड्स फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स एंड फूड्स हाई इन नाइट्राइट्स लाइक स्मोक्ड मीट्स हेडेक को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दीज आर पोटेंशियल कॉज फॉर हेडेक्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी हेडेक की। सेकेंडरी हेडेक किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के सिम्टम्स के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से हेड में प्रेजेंट पेन सेंसिटिव नर्व्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे हेडेक प्रोड्यूस होता है। कुछ कॉजेज सेकेंडरी हेडेक के खतरनाक और जानलेवा भी हो सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इनके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। द इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने सेकेंडरी हेडेक की 8 कैटेगरीज लिस्ट आउट की हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1, हेड एंड नेक ट्रॉमा। इसमें हेड में इंजरीज ब्रेन के चारों ओर या ब्रेन में ब्लीडिंग भी कॉज कर सकती हैं। इंजरी के कारण ब्रेन में स्वेलिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से पेन प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा नेक इंजरी भी पेन कॉज करती है। नंबर 2 है ब्लड वेसल प्रॉब्लम इन हेड एंड नेक। इसके कारण है स्ट्रोक और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, सेरेब्रल एन्यूरिज्म एंड सब एरेक्मॉइड हेमोरेज, इन्फ्लामेशन इन कैरोटिड आर्टरी, इन्फ्लामेशन इन टेम्पोरल आर्टरी एक्सेट्रा। नंबर 3 कैटेगरी है नॉन ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम इन ब्रेन। इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्रेन ट्यूमर, सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ना।
नंबर 3 एडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, जिसमें प्रेशर विद इन स्पाइनल कैनल बढ़ जाता है। नंबर 4 है इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस, सिस्टेमिक इन्फेक्शंस फॉर एग्जांपल निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा। नंबर 5 है चेंजेस इन द बॉडीज इन्वायरमेंट। इसके एग्जाम्पल हैं हाई ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी डायलिसिस। नेक्स्ट है नंबर 6 प्रॉब्लम्स विद द आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट, टीथ, साइनसिस एंड नेक। आइए अब कुछ बात करते हैं साइनस इन्फेक्शन की। इसमें नोज के बीच में प्रेजेंट एयर स्पेसेस में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाती है। एक्यूट साइनोसाइटिस में नोज के द्वारा यानी नाक के द्वारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें आंखों के चारों ओर और फेस पर स्वेलिंग जैसी फीलिंग आती है, मीन्स फेस पर भारीपन लगता है, और इसमें थ्रॉबिंग हेडेक और फेशियल पेन भी हो सकता है। एक्यूट साइनोसाइटिस कॉमन कोल्ड की वजह से मोस्टली होती है। कोल्ड का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। इसके बाकी के एग्जाम्पल्स हैं डेंटल पेन, ग्लूकोमा, एरिटिस एट्सेट्रा। और अब बात करते हैं हेडेक की थर्ड कैटेगरी की, मीन्स क्रेनियल न्यूरल्जियस, फेशियल पेन एंड अदर हेडेक्स। न्यूरल्जिया मीन्स नर्व पेन। ये क्रेनियल न्यूरल्जिया ब्रेन से निकलने वाली 12 क्रेनियल नर्व्स में से किसी में भी इन्फ्लामेशन के कारण होता है। ये क्रेनियल नर्व्स मसल्स को कंट्रोल करती हैं और सेंसरी सिग्नल्स की ट्रांसडक्शन करती हैं, मीन्स सेंसरी सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। ब्रेन से 12 क्रेनियल नर्व्स बाहर आती हैं। ये क्रेनियल नर्व ब्रेन को हेड, नेक और बॉडी के अदर पार्ट्स से कनेक्ट करती हैं। कुछ क्रेनियल नर्व्स सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं और कुछ क्रेनियल नर्व्स मसल्स को कंट्रोल करती हैं। कुछ क्रेनियल नर्व्स बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड रहती हैं। मोस्ट कॉमनली ट्राइजेमिनल नर्व में इन्फ्लामेशन या पेन इस तरह के दर्द को जन्म देता है। दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर हेडेक के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको कम से कम 5 लोगों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके अगर एक शेयर से किसी की हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपके कोई डाउट हैं, कोई सजेशंस हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।